बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बालूमर स्कूल डीजी खान में खुश आमदीद। सेकेंड मंथली टेस्ट 2020 ग्रेड 2 उर्दू हफ्ता 22 अगस्त 2020 सबक नंबर 6 ईद उल फितर सफ़ा नंबर 27, 28, 29, 30 बुक वर्क मश्क है। ये इनके सवालात के जवाबात आपको नोट्स की सूरत में प्रोवाइड कर दिए गए हैं, वहाँ से आपने लर्न करने हैं। सवाल नंबर 2 है, दिए गए अल्फाज के मायने लिखें। इन अल्फाज के मायने किताब के आखिर में फ़रहंग में दिए गए हैं, उस फ़रहंग से आप याद कर सकते हैं, गाइडलाइन ले सकते हैं। सवाल नंबर 3 है, सबक ईद उल फितर को गौर से पढ़ें और बताएं कि लफ्ज़ ईद उल फितर कितनी बार इस्तेमाल हुआ है। जवाब जुमले की सूरत में दें। जवाब है, सबक में लफ्ज़ ईद उल फितर 4 बार इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट पेज है, अगला सफ़ा। सवाल नंबर 4 है, इन अल्फाज की मदद से खाली जगह पूर करें। रोज़े, शवाल, रात, छोटी ईद, बाज़ारों। अलिफ है, ईद उल फितर शवाल की पहली तारीख को मनाई जाती है। बे है, ईद उल फितर को छोटी ईद भी कहते हैं। जीम है, 29वें रोज़े की शाम को बहुत रौनक होती है। दाल है, चांद रात खुशियों का सामान लाती है। हे है, ईदगाह से फारिग होकर बच्चे अमूमन बाज़ारों में चले जाते हैं। अगला है सवाल इसका, सवाल नंबर 5, दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। तलाश, तरावी, मेहंदी, ऐलान, वक्त। जुमले अब हम करेंगे। अल्फाज जुमले ईद उल फितर के हैं। नंबर 1, तलाश, मैंने किताब तलाश की। नंबर 2, तरावी, नमाज इशा के साथ लोग नमाज तरावी अदा करते हैं। नंबर 3, मेहंदी, चांद रात को लड़कियां हाथों पर मेहंदी लगाती हैं। नंबर 4, ऐलान, काशिफ ने ऐलान करवाया। नंबर 5, वक्त की पाबंदी करो। ये आपने अल्फाज जुमले अपनी नोटबुक पर लिखने हैं और याद करने हैं। काम आपने नीट करना है। स्कूल ओपन होने पर आपका ये काम चेक भी किया जाएगा। अगला है सवाल नंबर 6, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। अलिफ है, सदका फितर तकसीम किया जाता है। नंबर 1, रिश्तेदारों में। नंबर 2, गरीबों और मस्कीनों में। नंबर 3, वालदैन में। नंबर 4, हमसायों में। सही जवाब है नंबर 2 पर आपने टिक का निशान लगाना है, गरीबों और मस्कीनों में। बे है, ईद उल फितर मनाई जाती है पहली तारीख को। नंबर 1, रमज़ान की। नंबर 2, शवाल की। नंबर 3, मुहर्रम की। नंबर 4, जिलहज की। तो सही जवाब है नंबर 2, शवाल की। जीम है, आखिरी रोज़े की शाम को चांद देखा जाता है। नंबर 1, मशरिक की सिमत से। नंबर 2, मगरिब की सिमत से। नंबर 3, शुमाल की सिमत से। नंबर 4, जनूब की सिमत से। सही जवाब है नंबर 2, मगरिब की सिमत से, पर आपने टिक का निशान लगाना है। नेक्स्ट आपका सवाल है, सवाल नंबर 7, कॉलम अलिफ के अल्फाज को कॉलम बे के अल्फाज से मिलाकर दुरुस्त जुमले बनाएं। अलिफ है, त्योहारों में ईद का त्यौहार खुशियों से भरा होता है। गरीबों और मस्कीनों में सदका फितर तकसीम किया जाता है। सारा महीना खुशी और मुसरत के भी हैं। ईद के मायने सारा महीना ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हैं। ईद के मायने खुशी और मुसरत के भी हैं। चांद रात खुशियों का सामा लाती है। सवाल नंबर 8 है, दिए गए अल्फाज की जमा लिखें। वाहिद जमा, मस्जिद मस्जिदें, बात बातें, बारात बारातें, रात रातें, ईद ईदें, तस्वीर तस्वीरें। सवाल नंबर 9 है, मिसाल के मुताबिक दर्ज झेल जुमलों को सवालिया जुमलों में तब्दील करें।
अब जैसे है अहमद लाहौर गया है, इस ये मिसाल दी हुई है आपको कि क्या अहमद लाहौर गया हुआ है। यहाँ अपने सवालिया जुमलों में क्या का इस्तेमाल करके सादा जुमले को अपने सवालिया जुमले में तब्दील करना है। बहुत आसान है ये। रानी ने किताब ख़रीदी, रानी से पहले आप क्या लगा देंगे तो ये सवालिया जुमला बन जाएगा। क्या रानी ने किताब ख़रीदी, सवालिया निशान ज़रूर आपने बाद में लगाना है। जीम है हम मैच जीत लेंगे, क्या हम मैच जीत लेंगे। दाल है परिंदे आसमान पर उड़ रहे हैं, क्या परिंदे आसमान पर उड़ रहे हैं। है लाहौर को दाता की नगरी भी कहते हैं, क्या लाहौर को दाता नगरी भी कहते हैं। और एंड में हमने सवालिया निशान बताना है। नेक्स्ट पेज है सवाल नंबर, पहले हम इसमें सवाल से पहले सवाल नंबर 10 है, थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, तारीफ़ पढ़ेंगे कलमा और मुहमिल की। कलमा मुहमिल, हर बामानी लफ्ज़ कलमा कहलाता है। ऐसा लफ्ज़ जिसके कोई मायने ना हो मुहमिल कहलाता है। जैसे आप चाय वाय पी लें, इस जुमले में चाय कलमा है और वाय मुहमिल है, यानी जिसका कोई मायने ना हो वो मुहमिल होगा। बेमानी लफ्ज़ को मुहमिल कहते हैं। जिसके कोई ना कोई मायने हो जिस लफ्ज़ के, उसको हम कलमा कहते हैं। अब ये सवाल नंबर 10 है, दिए गए जुमलों में से कलमा और मुहमिल अलग अलग करें। जुमला है आओ खाना वाना खाएं। अब इसमें आप देखें खाना खाना खाते हैं हम सब, तो ये कलमा है, लेकिन वाना तो कोई लफ्ज़ नहीं है, बेमानी लफ्ज़ है, तो ये क्या होगा मुहमिल। मुहमिल की जगह पे आपने वाना लिख देना है। लड़के शोर शराबा कर रहे थे, शोर करते होते हैं, सब बच्चे करते हैं, कई चीज़ों का शोर होता है, बसों का शोर होता है। अब लड़के शोर कर रहे होते हैं, क्लास में शोर करते हैं, बच्चियां शोर करती हैं, लेकिन शराबा इसका कोई इसका मायने नहीं है, ये यानी ये बेमानी लफ्ज़ है, इसलिए हम शोर को कलमा के बॉक्स में लिखेंगे और मुहमिल शराबा को हमने मुहमिल के बॉक्स में लिखना है। तुम्हारे कपड़ों पर मैल कुचैल क्यों है। अब मैल जो है, मैल तो होता है, ये कुचैल, मैल कुचैल क्यों है, तो मैल कलमा है क्योंकि इसके कोई ना कोई मायने है। गंद को, गंदी जगह को या गंद जो लगा हुआ होता है उसको मैल कहते हैं। तो मैल जो है वो अपने कलमा के बॉक्स में लिखना है, कुचैल जो है वो अपने मुहमिल के, मैल कुचैल। एक दूसरे से मिलते जुलते रहा करो, मिलना एक दूसरे से मिलना होता है, लेकिन जुलते अजीब सा ही लगता है, कोई इसके मायने नहीं है इस फिक्रे में, तो इसलिए हम कलमा जो है मिलते को हम कलमा के बॉक्स में लिखेंगे और जुलते को मुहमिल के बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि मिलने का कोई ना कोई मतलब है लेकिन जुलते का कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये मुहमिल है। अगला सवाल, अगला है नेक्स्ट, वकास मांग तांग कर काम चला रहा है। मांगना तो होता है लेकिन ये तांग जो है ये मुहमिल है। मांग को हम कलमे के बॉक्स में लिखेंगे और मुहमिल को हम तांग को हम मुहमिल के बॉक्स में लिखेंगे। अब ये आपने जो मैंने बुक पर करवाया आपने अपनी बुक पर करना है, याद करना है। इंशाल्लाह एग्ज़ाम में आपका ये यूनिट भी शामिल है। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।